ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने टाउन हॉल जम्मू में मल्टी टायर पार्किंग का संगे बुनियाद रखा और जेएमसी बिल्डिंग में एक मजबूत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। मल्टी लेवल पार्किंग का काम इस साल के आखिर में 50 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही मजबूत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी और ई चालान को यकीनी बनाना जा सकेगा। ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है हमारा जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम करेगा। इसमें ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, तो इसमें हमारा 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें 105 कार के लिए पार्किंग बनेगी। इसमें 4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड प्लस 3। तो इसका कवर एरिया, प्लिंथ एरिया जो है वो 30,000 स्क्वायर फीट है। तो ये पार्किंग इसी साल बनके दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि 100 गाड़ियों की पार्किंग है, क्या केवल जो कॉर्पोरेटर्स हैं या जीएमसी के एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को अनुमति होगी यहाँ पे लगाने की? नहीं, ऐसी बात नहीं। जो पब्लिक जहाँ पे आती है उसका भी इसमें हमारी 2 पार्किंग बन रही है। एक 105 की ये बन रही है, उसके साथ ही 40 4 व्हीलर के लिए और भी पार्किंग तैयार भी हो गई है। तो इसमें जो पब्लिक के भी आएंगे लोग, उनके लिए भी जो डे टू डे काम के लिए जहाँ पे आते हैं तो उसका भी प्रोविजन है, वो भी अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा सकते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कृष्ण दर्शन पार्क पुंछ में एक रैली से खिताब किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर का वजीर आला देंगे, जम्मू के अफसरान को यहां क्यों नहीं लगाते? सब बाहर के लोग हैं जो आपका नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मसाइल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। दफा 370 का तज़किरा करते हुए मुफ्ती ने कहा कि इस दफा की बहाली के लिए जदोजहद जारी रहेगी। मुझे एक ही उम्मीद नज़र आ रही है कि जो हमारे साथ हो रहा था, जिस तरह हमको यहाँ पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता था, बड़े बड़े लीडरों को भी जेल में डाला गया, तो मुल्क की जो अपोजिशन की लीडरशिप थी वो ये बात समझ नहीं। और आज जब मुल्क के आईन की धज्जियाँ उड़ा के अपोजिशन लीडरों को जेलों में डाला जा रहा है किसी वजह के बगैर, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपोजिशन के लोगों को भी समझ आ रही होगी कि जो मैं बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है, यहाँ टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, फिर पूरे मुल्क में दोहराया जाता है। आज वहाँ भी वो महसूस करेंगे और शायद उनके दिल में कोई ऐसी, कोई जहन में कोई ऐसी बात जाग जाए, वो महसूस करें कि जम्मू कश्मीर के लोग किस मुसीबत में हैं। मैडम, कब तक एलजी का दौरा, ये रूल चलता रहेगा? असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या कैसा रही होगी? ये तो बीजेपी को फैसला, इलेक्शन कमीशन को तो फैसला नहीं करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले कहा था हम रेडी हैं। ये तो बीजेपी फैसला करेगी। जब उनको लगेगा कि सारा यहाँ मामला उनके हिसाब से ठीक हुआ है तो इलेक्शन, जैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम जो जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, गवर्नर तो दिया नहीं जम्मू का। अगर उनको इतना ही था तो गवर्नर जम्मू का देते, गवर्नर ना सही तो कम से कम एडवाइजर ही देते। सोईबुक बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले 30 साल आरिफा शफी के कत्ल से पूरे जिले में सफ़े मातम बिछ गया है। लोगों में काफी गम गुस्सा नजर आ रहा है। लोग जगह जगह एहतिजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में ओमपुरा बड़गाम आज मकामी लोगों ने एहतिजाज किया। ओमपुरा चौक में खवातीन ने भी एहतिजाज में शिरकत की। खवातीन का कहना है कि इस तरह के वाकयात से खवातीन बिलखुसूस लड़कियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने इंतजामिया से कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने की अपील की। नेबर
सिर्फ इंसाफ मंगान आज गो अमिस कोर पगह सान कोरन यह गि दोबारा गन की हमारी यही है इंतजामिया से कि अगर इस दरिंदे ने ऐसी हरकत आज की जिसमें हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, जबकि वो महफूज नहीं है। ये हमारे आसपास में हमारा एक नेबर है, हमारे पास में ही रहता था, हमारी लोकलिटी में रह रहा है, इसके बावजूद इसने ऐसी हरकत की। हमें लग रहा था पता है ही नहीं, लेकिन जब हमारे को इस टाइम पता चला कि एक ऐसा दरिंदा हमारे माहौल में निकला, हमारे महल्ले में निकला, हमारे सोसाइटी में निकला, कि इससे पता चल रहा है कि क्या पता है, क्या भरोसा इस टाइम, इससे आगे भी क्या हो सकता है। कि यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग है उन्होंने यही सबक दिया था हम लोगों को कि ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए। इस्लाम एक अमन व शांति का मज़हब है और हम चाहते हैं कि ये जो वाक़ा हुआ है ये ब्रूटल है, ये खतरनाक आदमी है, ये कातिल है, इसको सरेआम फांसी लगनी चाहिए। एसआईयू ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में के दनविटपोरा कोकरनाग में मोहम्मद इसाक मल्क वल्द मोहम्मद यूसुफ मल्क के घर को अटैच किया। इसाक पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस होने का इल्जाम है। एसआईयू के खुसूसी तफ्तीशी यूनिट अनंतनाग ने दफा 35 यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई अंजाम दी। इसाक पर मिलिटेंसी लो तकवियत देने और तकरीबी कार्रवाइयों देने का इल्जाम है और वो इस वक्त आर्म्स एंड एमुनीशन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में मुक़ीद है। एसआईयू ने मकामी सरपंचों, पंचों और चौकीदारों की मौजूदगी में घर पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस के मुताबिक मकान के मालिक को नाम अथॉरिटी की इजाजत के बगैर मुंतकिल करने, लीज पर देने, इसकी नवियत को तब्दील करने या मज़कूरा प्रॉपर्टी के साथ किसी भी तरीके से डील करने पर रोक लगा दी गई है। जेकेएसएसबी के कई उम्मीदवारों ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में मुजाहिरा किया और उन्होंने कहा कि जेकेएसएसबी और एपटेक के खिलाफ एहतजाज करने वाले दरअसल वो हैं जो अपने इम्तिहान में नाकाम रहे या किसी भी वजह से इम्तिहान के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, लेकिन इम्तिहान पास करने वालों को अब मुश्किल का सामना है। कामयाब उम्मीदवारों ने कहा कि कम से कम 6 साल इम्तिहान के लिए मेहनत की थी। उम्मीदवारों के मुताबिक सियासी जमातें इन तलबा की परवाह नहीं करती जिन्होंने हकीकत में अपने इम्तिहानात पास किए। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि दोबारा इम्तिहान की मांग और गलत मालूमात फैलाने वालों को रोका जाए। We are aspirants of JKSSB। हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपियर हो चुके हैं और अपियर होने वाले हैं। वी स्टैंड विद JKSSB और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो स्टैंड रहने चाहिए, हमारा ये मुद्दा है, ठीक है। और जो हमारा FA का एग्ज़ाम है 16th से वो स्टार्ट होने जा रहा है, वो ऑन टाइम होना चाहिए बिकॉज देयर आर वेरियस कैंडिडेट्स हु आर ऑन रोड्स राइट नाउ। हम उनको भी ये मैसेज देना चाहते हैं, बीइंग एस्पिरेंट ऑफ JKSSB, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर इसमें नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट में निकलेगा, बिकॉज दे आर नॉट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ मेरिट। कुछ उनके साथी हैं despite they have category certificates like EWS schedule cost and they have only gained 50 points, I think so 50 points उन्होंने obtain किए हैं एग्जाम्स में, so that they are out of merit and अब वो अप्रोच कर रहे हैं कि इसको री एग्जाम होना चाहिए। That's not we are preparing for these exams from last more than 5-6 years। हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं, बिकॉज देयर इज़ थर्ड पार्टी ऑडिट ऑल्सो इन राइट नाउ इन JKSSB, जो शायद NTA वैसा एग्ज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट का एग्ज़ाम जैसे होता है, तीसरी कंपनी उसको देखती है, कहीं पर मत कुछ हुआ है धांधली वांधली। बस वी वांट जस्टिस। हमने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा, एग्ज़ाम दिया है, एपटेक के थ्रू ही हमने एग्ज़ाम दिया है। जब हमारे